जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले हफ्ते में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। और निराश करने वाली खबर ये है कि पहले ही हफ्ते में बाबा बर्फानी गुफा से अंतर्धान हो गए। कुछ श्रद्धालु हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस लौट चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम है जी योगेश। मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। ठीक है जी, आपके दर्शन हुए। बाबा का आकार क्या था? बाबा का कार तो स्वरूप थोड़ा सा रह गया था बाबा का, बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए तो श्रद्धालु भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो स्वरूप थोड़ा सा रह गया था। आज तो शायद मेरे ख्याल से बाबा हो गए होंगे, ख़त्म हो गया होगा स्वरूप बाबा का। तो आप मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जो ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है वो भी एक कारण है, बाबा वक्त से पहले अंतर्धान हो जाते सर वही कारण है, इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो लंगर वगैरह चल रहा है उसके हिसाब से वो जो गर्मैश हो रही है वो उसके हिसाब से हो गया ख़त्म। आने वाले भक्तों के लिए, क्योंकि साक्षात कहते हैं कि जब बाबा प्रकृति रूप से प्रकट हो जाते हैं तो वो साक्षात दर्शन देते हैं, तो आने वाले भक्तों के लिए निराश वाली खबर भी है। बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। हमें भी हुआ था जब हमने देखा कि हाँ भी स्वरूप बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। उसके बाद चलो एक दो हमने 2 बार ही दर्शन किए, एक बार ये रात को किए, एक बार सुबह किए। हमारे दर्शन बढ़िया हो गए थे हमें। तो आज जो भक्त जाएंगे शायद उनको नहीं जो मे भी शायद थोड़ा बहुत होगा और हो जाएगा, वैसे तो नहीं। अब स्वरूप तो बिल्कुल खंडित है। आपके दर्शन हुए? बहुत बढ़िया दर्शन है, बहुत बढ़िया। तो जो बाबा अंतर्धान हो गए हैं, कहीं मन में दुख रहता है क्योंकि दूर दूर से आस्था लेकर लोग वहाँ जाते हैं बाबा का प्रकृति रूप देखे। दुख तो रहता है क्योंकि जो हमारे एक रिलेटिव हैं वो गए थे 1 तारीख को, तब स्वरूप था अप्रॉक्स 3 से 4 फीट का था, बट जब हम गए तब बहुत कम रह गया था, अप्रॉक्स 1 से 1.5 फीट तक रह गया होगा। तो हमें देख के थोड़ा हुआ कि ये एक तो पहली बात गर्मी, दूसरा वहाँ पर लंगर चल रहे हैं इतने, चलो बहुत अच्छी बात है, बट जो उनसे जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उसकी वजह से वहाँ पर वो सारा मेल्ट हो रहा है। यानी कि बाबा अंतर्धान हो गए हैं, अब तो हो गए, अब तक नहीं दिखने को मिलेगा किसी को, अभी क्लियर हो चुका है सब कुछ। अब बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं, बाबा का ना होना, इतनी दूर से आस्था और श्रद्धा लेकर लोगों का वहाँ पहुँचना? सर हाँ, थोड़ा सा निराशाजनक है, बट दर्शन हमारे तो अच्छे हो चुके हैं, दर्शन की कोई बात नहीं है। मतलब बहुत ही वो छोटे, जैसे पहले कहते हैं ना 11 फुट के होते थे, 12 फुट के होते थे, वो एक्चुअली स्टार्टिंग से ही 6-7 फुट के रह गए हैं। वो क्या, जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नई चीज़ें ला रहे हैं, लंगर बढ़ रहे हैं ना, हीट बढ़ रही है, उसके वजह से क्या गर्मी बहुत बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह वो छोटे होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिक्कत होगी, क्योंकि जब नेचर से कोई भी खिलवाड़ होता है तो कोई ना कोई दिक्कत होती है यहाँ पे। सो हमारे दर्शन अच्छे हुए काफ़ी, बट अब लोग जा रहे हैं तो उनके दर्शन शायद निराशाजनक हो सकते हैं, क्योंकि अंतर्ध्यान हो चुके हैं वो। ये भी आप कारण मानते हैं? सिर्फ 5 दिनों में 1 लाख श्रद्धालु गुफा पर पहुंचे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे सुरक्षा के इंतज़ाम, लंगर वगैरह, वो सारी भी चीज़ें भी एक इफेक्ट पड़ता है? हो सकता है सर, हो सकता है, क्योंकि हम भी पहली बार हैं एक्चुअली, हमें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट हमने मतलब जैसे पहले लोगों के बारे में सुना था कि 11 फीट के होते थे, 12 फीट के होते थे, बट वो चीज़ नहीं रह गई है। वो 4 फीट 3 फुट, जब पहली तरीक को हमारे श्रद्धालु गए थे वो 3-4 फीट का देखा था, बट हम जब गए हैं वो बहुत ही छोटे रह चुके थे। तो आने वाले जो भक्त हैं जो आज जाएंगे शायद नहीं, आई थिंक हमने जब 3-4 दिन को दर्शन किए थे ना, जब हमने सुबह दर्शन किए थे, वो अंतर्ध्यान मोस्टली हो ही चुके थे, वो 90% अंतर्ध्यान हो चुके थे। वो 10% आई थिंक वो जब अब श्रद्धालु जाएंगे तो उनको नहीं दर्शन हो पाएंगे। मतलब अब आने वाले भक्तों को जो है शायद हाँ जी, ना मिले। बिल्कुल 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 जी, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप दर्शन करके वापस लौटे? हाँ जी, जय बोलेगी, जय शंकर। हमारी लुधियाना प्राचीन शिंगला ज्वाला मंदिर से श्री नीलकंठ महादेव सेवा सोसाइटी की तरफ से सभी सेवादार आए हैं, जो भोले बाबा के बहुत सारे इन्होंने बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं हमें। और बाबा का जो विशेष रूप में जो शिवलिंग बना होता है, जो प्रकट होता है, उनके भी सौभाग्य करने का हमें प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद। कहा जाता है कि बाबा अब जो है अंतर्धान हो गए हैं, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? पोल्यूशन ही बहुत है ऊपर, गाड़ियाँ भी जा रही है, अब पहले कोई व्यवस्था नहीं थी गाड़ियों की जाने की। लंगर वाले भी जो इतने, चलो हमारे लिए हैं, वो भी लंगर की व्यवस्था हमारे लिए उन्होंने बनाई हुई है, पर उनके जत्थों में से 40-40, 50-50 हज़ार बंदा पहले ही दर्शन कर लेता है, तो हम लोगों को कैसे मौका मिलेगा फिर? बाबा भीड़ बेहद ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है जी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं तो कहता हूँ प्रशासन को भी कहता हूँ, जो लोग जो ये सोच के आ रहे हैं, पंजाब से पूरे इंडिया से आ रहे हैं, जिनके रेजिग्नेशन फार्म बने नहीं हुए, वो मैं इनको एक संकेत करना चाहता हूँ कि अपने घर से चलें, जो से भी स्टेट से आपसे चल रहे हो, अपने फार्म अपना सारा कुछ बना के चले वहाँ से, क्या, क्योंकि यहाँ पे आके वो परेशान मत हुए, तंग न हुए। बहुत इस बार ना बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया, उनके फार्म नहीं बने, जो हर साल फार्म बन जाते थे रेजिग्नेशन के, इस साल बहुत लोगों ने धक्के खाए हैं।
आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें मायूसी ज़रूर है कि बाबा जो है वो अंतर्धाम हो गए हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी करीबन एक हफ्ते तक जो है बाबा बर्फानी ने भक्तों को साक्षात रूप में दर्शन दिए थे, लेकिन इस बार उससे पहले ही जो है बाबा पूरी तरह से अंतर्धाम हो गए हैं। और लोग मानते हैं कि एक तो वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो बेहद ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, एक वो कारण है, और दूसरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है हर साल उसका असर देखने को मिल रहा है। और ये दोनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं शिव भक्तों को जो है मायूस कर रही है, क्योंकि बीते सालों की बात करें तो बाबा बर्फानी का जो आकार था वो काफ़ी दिनों तक रहता था, लेकिन लास्ट ईयर और इस साल की बात करें तो बाबा जो है वक्त से पहले ही अंतर्धाम हो चुके हैं। और जो आने वाले वक्त है बाबा बर्फानी के जो गुफा पर अब लगातार दर्शनों के लिए जाएंगे, शायद उनको बाबा बर्फानी के साक्षात जो हिम शिवलिंगम है उसके दर्शन नसीब नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये शिव भक्तों के लिए निराश करने वाली खबर ज़रूर है, लेकिन ज़रूरत है कि जिस तरह से यात्रा व्यवस्था को चलाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है बेहद नाराज़ दिख रहे हैं। उनका मानना है कि गुफा पर भक्तों की भीड़ जो है वो बेहद ज़्यादा है, लंगर चारों तरफ से है, उसका असर भी कहीं ना कहीं जो है शिवलिंगम पर पड़ता है और बाबा वक्त से पहले ही अंतर्धाम हो जाते हैं। एक मायूस करने वाली बात यह भी है कि बाबा लुप्त हो गए हैं। जी, उनका आकार अब लगभग ख़त्म ही हो चुका है, पर फिर भी लोग गुफा के दर्शन करने जा ही रहे हैं। अभी भी रजिस्ट्रेशन अंदर चालू है। तो कितनी भीड़ अभी भी है? अभी जब हम आए थे उससे तो कम ही भीड़ है, अभी काफ़ी कम है। अच्छा, बाबा को देखने के लिए शिवलिंगम जो साक्षात दर्शन देते हैं, वक्त से पहले आज भी बाबा जो है लुप्त हो गए, क्या भक्तों से नाराज़ है, क्या बात है? बिल्कुल, ये तो मैं बोलूँगा ये भक्तों से नाराज़ भी हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई है। मैं बोलूँगा काफ़ी चीज़ें जो हैं कि अब जैसे नेटवर्क देखेंगे तो सिग्नल ऑलरेडी पूरा मिल रहा है वहाँ तक, ये भी एक माइनस पॉइंट है कि बाबा इतनी जल्दी अंतर ध्यान हो रहे हैं। मैं पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी लगभग बाबा 7 दिन दर्शन दिए थे, और इस साल तो तीसरे दिन में अंतर ध्यान हो गए, ये भी एक माइनस पॉइंट है। और दूसरा कि गुफा के पास में मैं यही श्राइन बोर्ड से निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि कम से कम वहाँ गुफा के पास में व्यवस्था करें श्रद्धालुओं की। भीड़ अच्छी थी, पर जो गुफा के पास में जो मतलब बोलना चाहिए कि जो इतना ज़्यादा अरेंजमेंट वो करके रखें, तो वो अरेंजमेंट वो कम करें, ये ज़्यादा अच्छी कि बाबा ज़्यादा दिन ऐसा लगे कि वहाँ अरेंजमेंट कम रहेगी गुफा के पास में, जहाँ घोड़े खच्चर वालों को रोक देते बस वहाँ तक लास्ट सब के लिए वहाँ पर भंडारे लंगर वगैरह वहीं लास्ट करना चाहिए। मैं यही श्राइन बोर्ड से निवेदन। अब बताए, आपके दर्शन हो गए? बहुत प्यारे थे। बाबा का आकार बेहद कम था, ना के बराबर है, मायूसी है कहीं ना कहीं। मायूसी है, देख के वहाँ पे रोना भी आ गया था। बहुत अच्छे दर्शन हुए, लाइन ज़्यादा भीड़ नहीं थी स्टार्टिंग में, फिर बीच बीच में इधर से बालटाल से और पहलगाम से दोनों तरफ आने लगे तो भीड़ अच्छी हो गई थी। तो बाबा नहीं मिले, साथ दर्शन छोटा रूप था उनका। लगभग विलुप्त हो चुका था। हाँ, लगभग विलुप्त हो चुका था। यानी कि आज की डेट में जो जाएंगे उनको गुफा के दर्शन हो जाएंगे, बाबा के दर्शन शायद ही होंगे। आपने दर्शन किए? हाँ, हो गया। लगातार जो है हर साल हम देख रहे हैं बाबा वक्त से पहले ही लुप्त हो जाते थे, आज तो बिल्कुल कम, 4-5 दिन में ही बाबा जो है लुप्त हो गए हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? यही सब है सर कि ग्लोबल वार्मिंग है, नेटवर्क इतना बढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ गैस का सिलेंडर एकदम ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये सब कारण है कि इतने जल्दी अंतर ध्यान हो रहे बाबा। भीड़ ज़्यादा है, वो भी एक कारण है। हाँ, भीड़ के साथ क्या क्लाइमेट भी एकदम तेज़ी से चेंज होते रहते हैं, ये भी एक वजह है, ग्लोबल वार्मिंग है। आप बताएं, आपके दर्शन हो गए? जी दर्शन कैसा था बाबा का? बहुत बढ़िया था, दर्शन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन बाबा अभी विलुप्त हो चुके हैं। अभी बाकी आप बहुत जल्दी हो सके तो वापस आ जाएं, बाबा अभी विलुप्त हो गए हैं बाबा। मायूसी है कहीं ना कहीं, निराशा तो होगी, निराशा तो क्योंकि साक्षात दर्शन के लिए बाबा जी शिवलिंगम साक्षात के दर्शन के लिए लोग आते हैं, साक्षात दर्शन के लिए लोग आते हैं, वो नहीं मिल पाया। बाकी बाबा की गुफा जो पवित्र गुफा है उसका कम से कम दर्शन हो गया, उसमें बहुत बड़ी खुशी है। जी, आप बताइए, आपके दर्शन हो गए? जी सर, हमारे भी दर्शन हो गए। बाबा थे वहाँ पे या लुप्त हो चुके थे? बाबा तो लुप्त हो गए हैं, लेकिन उनका कुछ अंश था जो दिख रहा था अभी, तो हमें तो हो गए। लेकिन
मायूस करने वाली बात थी थोड़ा श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि दूर दूर से हाँ, शिवलिंगम को प्राकृतिक रूप से जो बनता है उसको देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा उत्साह जो है वो रहता है कि हमको मतलब विशाल स्वरूप मिले बाबा का, वो चीज़ें नहीं मिली तो थोड़ा सा मायूसी रहती है जी। क्या वजह मानते हैं आप, इतना जल्दी बाबा हर पिछले साल भी लुप्त हो गए, इस साल तो उससे पहले ही 4-5 दिनों में लुप्त हो गए? अब मेरा तो सर फर्स्ट बार यहाँ आना हुआ है तो उसका रीज़न तो उतना मैं नहीं बता पाऊँगा। बाकी जैसा कि लोग बोलते हैं कि 1 महीना पहले से जो है इस बार जो है गर्मी पड़ रही थी, पहले मतलब भरपूर था बाबा का स्वरूप 1 महीना पहले, लेकिन जैसे ही बोले हर साल ये तो है कि जैसे ही चालू होता है जत्था, जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं तो ऑटोमेटिक वो अंतर ध्यान होने लग जाते हैं। तो बाकी वो स्वरूप क्यों छोड़े इस बार? हाँ, और जैसे कल की डेट में 35,000 लोगों का आना हुआ था, वो अपने आप में इतिहास है वो भी, कि इस बार बोले कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जैसे 8 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऐसा सुनने में आया मेरे को। तो अच्छा लगा, लेकिन मेरे को तो उत्साह है, फर्स्ट बार आया बाबा के भले छोटे स्वरूप का मेरे को दर्शन हुए, लेकिन उनकी नगरी में पहुंच गया, ये मेरे लिए सब भाग्यशाली बात है। आप देख सकते हैं कि भले ही बाबा लुप्त हो चुके हैं लेकिन आस्था जो है वो अभी भी बरकरार है। गुफा पर पहुंचना ही इन भक्तों के लिए जो है एक सबसे बड़ा बाबा का वरदान माना जाता है। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि वक्त से पहले ही बाबा बर्फानी जो है वो लुप्त हो जाते हैं। हालांकि इस पवित्र अमरनाथ गुफा से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग दूर दूर से बाबा बर्फानी के हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। निराशा ज़रूर है, लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि वक्त से पहले बाबा का लुप्त होना का कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है और इसके लिए श्राइन बोर्ड को जो है आने वाले समय में कुछ ख़ास कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुँचे उन्हें बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन मिल सके। पिछले साल की तरह इस साल भी बाबा बर्फानी पवित्र गुफा से अंतर्धान हो गए हैं और ये खबर शिव भक्तों के लिए निराश करने वाली खबर है। 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले हफ्ते में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और गुफा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इसके 2 मुख्य कारण माने जाते हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा हद से ज़्यादा गुफा पर श्रद्धालुओं की भीड़, जिसके कारण बाबा वक्त से पहले ही अंतर्धान हो जाते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो बाबा बर्फानी करीबन 1 हफ्ते तक अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दे चुके थे, लेकिन इस बार सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही बाबा का आकार जो है वो ना के बराबर रहा है। यात्रा के पहले 3 दिनों में बाबा बर्फानी का आकार करीबन 90% तक पिघल चुका था, लेकिन आज 5वां दिन है। करीब 1 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के अब तक दर्शन कर चुके हैं, लेकिन बाबा जो है वो पूरी तरह से अंतर्धान हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो श्रद्धालु है जो बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस लौटे हैं, क्योंकि अमरनाथ गुफा पर जाना जो एक सबसे कठिन यात्राओं में से एक यात्रा मानी जाती है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं क्योंकि अमरनाथ गुफा से लोगों की बेहद आस्था जुड़ी हुई है। खासकर जो प्राकृतिक रूप से शिवलिंगम बन जाता है, उस लिंगम को देखने के लिए लोग जो है दूर दूर से आते हैं, लेकिन जब वक्त से पहले ही बाबा का अंतर्धान हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं शिव भक्तों के लिए भी एक मायूस करने वाली खबर होती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हालांकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन की तरफ से इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कहीं एडवाइजरीज जारी की गई है, क्योंकि इस बार जो भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है वो पिछले 4 दशकों में सबसे ज़्यादा भीड़ है और उस भीड़ का मुख्य कारण ये है कि हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं और अमरनाथ गुफा का सफ़र कर रहे हैं और जो रजिस्टर्ड यात्रीज़ हैं उनके लिए भी बिना रजिस्टर्ड यात्री का यहाँ आना कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, उन्होंने भी यात्रियों से अपील की है कि बिना रजिस्टर्ड यात्री जो है वो दर्शन के लिए ना आए बल्कि अपने समय पर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई है कि यात्रा के दोनों रास्तों पर जो है नियम
तरीके से यात्रा चलनी चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, तो उसका पालन करना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल भक्तों की आस्था जो है उसमें किसी भी तरह की कमी और जोश नहीं देखा जा रहा है। लगातार बेस कैंपस के बाहर जो है अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड यात्रियों की संख्या जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसे श्राइन बोर्ड के लिए कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मोहन गुप्ता। मोहन जी, आपके दर्शन हुए? नहीं हुए। क्या वजह है कि आपके दर्शन नहीं हुए? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सर। हम लोगों को पिछले साल ये था कि यहाँ पे हो जाता है, थोड़ा नंबर लगता है, हो जाता है, तो इस वजह से हम लोगों थोड़ा लेट तैयारी बनी हमारी। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हुए थे 2 तारीख को। हम लोग सुबह यहाँ पे लाइन में लगे, पूरा 2 तारीख, पूरी 2 तारीख की रात, फिर 3 तारीख की पूरा दिन, फिर 3 तारीख की पूरी रात। सुबह 4 बजे हमारा नंबर आया 4 तारीख को। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर में नहीं है वो उनको आगे कर दे रहे हैं, जो नंबर में लगा है जो उनको 3 दिनों से वहाँ पे ना कोई लैट्रिन करने की व्यवस्था, ना कोई बाथरूम की व्यवस्था, पूरा यहाँ गला सूख गया। हम लोग पूरी रात 36 घंटे से खड़े जब नंबर आने का काम हुआ तो बोले कोटा खत्म। सर बड़ा दर्द हुआ है। आप वापसी जा रहे हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था? पहले से नहीं कराया था। लेकिन ये भी तो गलत बात है ना, पहले से 2 महीने 3 महीने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था, तो तब आपने क्यों नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन? सर वो अब अचानक हम लोगों का तैयारी बना है। पिछले साल हम लोग आए थे तो पहलगाम से तुरंत बन गया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम 3 दिन लगे तो लाइन में। हमने अपनी प्रक्रिया पूरी की ना, हमने अनलीगल तौर पे नहीं लेना चाहा ना, हम लीगल। ऐसे लोग हैं जो आप जैसे हैं। परसों ये हालात थे, यहाँ पे कितनी लेडीजें घसीट करके वो बाहर कर रहे थे और बड़ा बुरी पोजीशन है। आप देखिए ना वो रेलिंग अंदर जहाँ पे बनी है अंदर, वहाँ पे देखिए कितनी बुरी पोजीशन है। कितने लोग अभी भी है लाइन में? सर अभी कम से कम न होंगे तो अभी हजारों लोगों की लाइन में लगी होगी। मैं भी यूपी से प्रयागराज जिला बांदा चित्रकूट से हूँ। मेरा नाम भरतलाल गुप्ता है। हम अपने लोग टीम सहित 20 लोग आए हुए थे। 20 लोगों का पूरा यही दर्द हुआ और हमारे जानते जानते हमारे पास हमने कई वीडियो क्लिप भी अपने मौके में बनाई, जो हम टेलीविज़न और यूट्यूब के माध्यम से जो हम देख रहे थे। हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने पर हमको यह हकीकत हुई कि हाँ लाइव कास्ट और लाइव टेलीकास्ट। हम कहते हैं कि जो आदमी एक रात पहले से लाइन में लगा है ना, तो आप उसको सुबह तवज्जो दीजिए ना भाई, आप उसका कार्ड बना, उसको टोकन दे दीजिए कम से। श्राइन बोर्ड की तरफ से खास आदेश जारी किए गए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई ना आए, रजिस्ट्रेशन करवाए और उसके बाद अपनी तारीख पे आए। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं था और उसके बाद आप भीड़ में जमा हो रहे हैं। सर उसका एक कारण ये था कि हम उसका कारण ये था कि ऑफलाइन व्यवस्थाएं थी, तो लोगों को ये था कि जब ऑनलाइन चूँकि वेबसाइट जो होती हैं तो सर इनमें भी हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कुछ चिन्हित व्यक्तियों के लिए होता है, एक नाम के लिए होता है और अपने व्यक्तिगत लोगों को अंदर किया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस बैंकों में होता है अपने यहाँ उन बैंकों में भी एक वो दे देते हैं कि भैया रोज आइए, रोज 4 लोग करेंगे या 5 लोग करेंगे बस। हम लोगों ने ऑनलाइन की भी प्रक्रिया की, तो ऑनलाइन में हर बैंक में केवल एक बैंक यूज मैं कुछ नहीं बोल, हमको शिकायत केवल ये है कि हम 3 लाइन में लगे, 4 दिन लगे, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। अब लीगल तौर पे लगे और सरकार से बिना दर्शन के जा रहे हैं वापस जा रहे हैं सर। और सर मैं एक चीज और यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को या स्टाफ के और हमारे यहाँ के मनोज सिन्हा जी गवर्नर साहब यहाँ के यदि किसी भी सब मालिक हैं और यूपी देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में श्रद्धालु जो है वो अंदर पहुंच रहे हैं ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। लेकिन इन यात्रियों में बहुत सारे ऐसे यात्रीज हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच चुके हैं। 4 दशकों के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या बेहद ज़्यादा दिख रही है और यह भीड़ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि इस बार बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन आने वाले जो यात्रीज हैं उनकी संख्या रजिस्टर्ड यात्रियों से बेहद ज़्यादा है। और इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि यात्रा के पहले 5 दिनों में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को गुफा पर जाने की अनुमति दी जाएगी जो रजिस्टर्ड यात्रीज है। अनरजिस्टर्ड यात्रीज से कहा गया है कि वो गुफा के दोनों रास्तों पर जो है आने से गुरेज करें। सिर्फ वही लोग गुफा पर जा सकते हैं
जिनके पास प्रॉपर समय पर रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के दोनों रास्तों पर जितने भी बेस कैंप्स है, ट्रांजिट कैंप्स है, वहाँ पर जो यात्रियों की बेहद भीड़ देखी जा रही है, जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर खड़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वो लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करीब एक हफ्ते पहले है या एक हफ्ते बाद है, वो वक्त से पहले ही पहुंच रहे हैं और RFID कार्ड हासिल करने के लिए, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए ये परेशानी का सबब बन जाता है। खासकर पहलगाम और नुनवन बेस कैंप और बालतल के जो दो बड़े बेस कैंप हैं जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है, वहां पहले ही हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और वो ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से ये साफ संदेश दिया गया है, ये एडवाइजरी जारी की गई है कि बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी यात्री को गुफा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन होगी उसी दिन यात्री जो है अपना सफ़र कर सकता है और इसके लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने हाई लेवल बैठक भी की, इंतज़ामों का जायज़ा भी लिया। हर यात्री जो है सेटिस्फाई दिख रहा है, लेकिन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता और चुनौती जो बनी हुई है, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर एक बड़ा दबाव इस वक्त दिख रहा है, वो यात्रियों की लगातार बढ़ रही भीड़ जो कश्मीर में इस बार देखी जा रही है कि सिर्फ महज 5 दिनों के भीतर 1 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और इस भीड़ में फ़िलहाल किसी भी तरह की कमी नहीं देखी जा रही है और 4 दशकों में ये पहली बार है कि जब इतनी तादाद में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए तीर्थ यात्री कश्मीर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, श्रद्धालु ये मानते हैं कि वो आस्था से यहाँ पर आए हैं और प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आस्था का सबसे बड़ा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन प्रशासन के लिए यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में ये साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं कि किसी भी बिना रजिस्टर्ड यात्री को गुफा पर जाने की इस बार अनुमति नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया TV कश्मीर।